हेलो एवरीवन। आज है 18 दिसंबर और आज हम लोग 18 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिकों ये इंडिया के हैं, ठीक है। भारत और जो चीन के सैनिकों की हिंसक जो झड़प हुई है, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, वो कहाँ हुई है। ये तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां पर हमारे जो हिंदू जो सैनिक है और जो चीन के सैनिक है, उनके साथ जो है ना झड़प हुई है तवांग सीमा में। काफी जो है ये न्यूज का चर्चा बना हुआ है और आप लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अगर ये भी नहीं पूछेंगे कि किसकी हिंसक झड़प हुई, लेकिन ये पूछ लेंगे कि तवांग जो है ना ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और भारत और चीन के बीच हुई है ये हिंसक झड़प। और जो है ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं मैप से अरुणाचल प्रदेश को, इंडिया का मैप। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा यहाँ पर। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो यह है ईटानगर और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो कि देखो छोटा सा नागालैंड लगा हुआ है इसकी सीमा से। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन दोनों में ही ना अप्सपा लागू किया जाता है। अब अप्सपा क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं वहां पर जो नस्लवाद ये जो है आतंकवाद ज्यादा जो है देखने को मिलता है, इसके चलते यहाँ अप्सपा लागू कर दिया जाता है। यानी कि सेना को विशेष सेना भेज दी जाती है और ऑर्डर दे दिया जाता है, अगर उन पे किसी पे भी डाउट होता है तो वो जो है ना गन से शूट करने का भी जो उन्हें अ, अधिकार दे दिया जाता है। तो ये कानून अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में लगता है और अभी थोड़े टाइम पहले ये लगाया भी गया था। और अरुणाचल प्रदेश से ही जो ये सीमा साझा करता हुआ यहाँ पर ये चाइना की लोकेशन हो जाएगी। इसी के यहाँ पर तवांग जिले में तवांग जगह है, यहाँ से जो है ना सैनिकों की हिंसक झड़प हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश के मैप से डिस्कस हो गया। अब हम इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे जो भी हुए हो करंट में। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भारत का जो पहला एक्वा पार्क यानी कि मत्स्य पालन के लिए पहला एक्वा पार्क लगाया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में ही लगाया गया था। और अरुणाचल प्रदेश में हाँ एक मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये योजना जो थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये अरुणाचल प्रदेश की ही थी। इसमें जो है घर घर जाकर मेडिसिन जो है लोगों को प्रोवाइड कराई गई थी। एक्वा पार्क यहाँ पे खुला और पहला जो फिश म्यूजियम है इसी के साथ ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही खोला गया था। तो ये इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स हुए हैं। अदर ऑप्शन देखें तो ये कारगिल, कारगिल कहाँ है, तो ये तो लद्दाख में है। यहाँ पर जो है कारगिल वर्ल्ड वॉर हुई थी जो हमारी जो है चाइना के साथ, आप लोगों को पता ही होगा, 26 जुलाई 1999 में। तो ये वो है, ठीक है। गलवान घाटी भी पड़ जाती है लद्दाख में ही। तो ये देख हो गया डिस्कस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी कि साइंस फेस्टिवल की ये बात कर रहा है। तो साइंस फेस्टिवल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर जो है ना इस बार का साइंस फेस्टिवल 2022 ये मध्य प्रदेश भोपाल में होस्ट किया जाएगा, ठीक है, साइंस फेस्टिवल। और बहुत बड़ा ये फेस्टिवल होगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे जो आज़ादी के 75 महोत्सव बनाए हैं और G20 की जो पहली बार भारत के लिए गर्व की बात है जो होस्ट करने जा रहा है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए साइंस फेस्टिवल ये भोपाल में मनाया जाएगा, भोपाल भोपाल में। और मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगी भोपाल। और मुख्यमंत्री है इसके शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश से भी कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के ये जो भोपाल है, इसी में जो अभी ना 65वीं ISSF यानी कि इंडिया की जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन हुई जिसमें सरबजीत सिंह जीते थे, तो वो भोपाल में ही आयोजित की गई। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन किया। और MBBS या जो पढ़ाई यानी कि डॉक्टर्स की डिग्री को हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है, ये भी जो है मध्य प्रदेश ही बना था। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे। और मध्य प्रदेश की लोकेशन भी देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो मध्य प्रदेश ये इससे जस्ट है ना कि हमें लोकेशन क्लियर होती रहती है और मैप भी हमारा जो है लर्न हो जाता है और उसे बार बार हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो वैसे ही लर्न हो जाता है। तो ये गुजरात से सीमा साझा करता हुआ, राजस्थान से सीमा साझा करता हुआ यहाँ पर मध्य प्रदेश पड़ जाता है। मध्य प्रदेश नाम ही इसलिए क्योंकि ये भारत के मध्य में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये और नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र। तो ये 1 2 3
4 5, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ नीचे महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब हम देख लेंगे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी इन्हीं से रिलेट करके पढ़ेंगे, कुछ फेस्टिवल वगैरह जहाँ पर हुए हों। जैसे अभी गोवा में, जिसकी राजधानी पणजी है और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो गोवा में क्या हुआ था कि अभी 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, भारत में आयोजित हुआ, वो गोवा में ही आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इसलिए फेमस था, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था कि 76% जो आरक्षण दिया है इसने नौकरियों में, ये छत्तीसगढ़ ने दिया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उदयपुर, उदयपुर में जो G20 शेरपाओ की जो मीटिंग होती है, क्योंकि G20 भारत होस्ट करने जा रहा है 2023 में, उसके चलते शेरपाओ यानी कि जो गाइड्स जिन्हें कहा जाता है नेपाली भाषा में, तो शेरपाओ की जो मीटिंग है वो राजस्थान के उदयपुर में हुई। राजस्थान की राजधानी है ये जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 का WTA प्लेयर किसे नामित किया गया है, यानी कि किसे जो है 2022 का वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, ये टेनिस का जो खिताब है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का, ये ईगा स्वियाटेक को मिला है। ईगा जो एक पोलैंड की जो प्लेयर है, यानी कि एक पॉलिश प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, ये इन्हीं को जो है ना इसका जो WTS का प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिल गया है। और ईगा की बात करें तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है। और आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये जो ईगा है, आप लोग जानते हैं दुनिया जो पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, जिसमें से पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, उसके बाद होता है विलम्बडन और उसके बाद US। तो ये जो फ्रेंच वाला विलम्बडन था, ये जो इस बार का ये ईगा ने ही जीता था। और US ओपन, फ्रेंच और US ओपन, ये दोनों ही जो है ना ईगा ने जीते थे, पोलैंड की, ठीक है, टेनिस प्लेयर। ये दोनों खिताब इन्होंने ही अपने नाम किए थे। और ये जो फ्रेंच ओपन है, ये जो है मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विलम्बडन घास के मैदान पर। और US ओपन ये जो है ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इसी में जो है ना ये जीती थी। पोलैंड जो एक यूरोपीय देश है, इसको हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रिया की आपको लोकेशन दिख रही है, यहाँ रशिया के क्षेत्र में, यही जो है पोलैंड की राजधानी हो जाएगी। और वारसे इसकी पोलैंड की राजधानी हो जाएगी। बेलारूस से सीमा साझा करता हुआ, यहाँ पे स्वीडन, जर्मनी, इन सब से सीमा साझा करता हुआ ये पोलैंड यहाँ पर पड़ जाता है। और यहीं पर जो यूक्रेन है, अभी जो यूक्रेन और रशिया में जो आप लोग जानते हैं युद्ध की स्थिति बनती हुई है, और यहाँ से ये जो पार्ट अलग होता है ना, ये यूरोप का पार्ट बनता है, और यहाँ रशिया। और आप लोग जानते हैं रशिया 2 महाद्वीप में फैला हुआ देश है। एक तो ये एशिया में फैलता है, और इसकी जो राजधानी है मॉस्को, वो कहाँ पर आ जाती है, वो इस यूरोपीय देश में, यहाँ पर मॉस्को की लोकेशन पड़ जाती है, ठीक है। और यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। अदर ऑप्शंस जो अभी चर्चे में रहे हों, जैसे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या है, मैंने आपको बताया है कई बार, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, जिसकी राजधानी वियना है, ठीक है। जर्मनी, तो जर्मनी अभी हाल ही में चर्चे में था, क्योंकि इसके साथ हमने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, क्योंकि इसने पहली हाइड्रोजन से बनने वाली जो ट्रेन है उसका जो है उद्घाटन किया। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स हमारा जर्मनी के साथ है। फिर स्वीडन, स्वीडन की अभी जो है ना एक उल्फ क्रिस्टरसन यहाँ की जो है ना प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए चर्चा में था। और ये सब हो ही गए हैं डिस्कस, करंट में चर्चा में थे। और अब हम अदर ऑप्शंस चेक करेंगे, प्लेयर से ही रिलेटेड करेंगे। जैसे एशले बार्टी, ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन इस बार का इन्होंने जीता था, ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है। और इनको जो है ना अभी डॉन अवार्ड, टेनिस का भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है, डॉन अवार्ड एशले बार्टी को हाल ही में दिया गया। मेघना अहलावत भी एक टेनिस प्लेयर है, भारत की है। तो भारत का जो यानी कि इंडिया टेनिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन जो अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय टेनिस संघ का, ये मेघना अहलावत को बनाया गया। मनीषा रामदास, तो मनीषा रामदास मैंने कल ही कराया था, शायद 1-2 दिन पहले, कि जो वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि जो बैडमिंटन प्लेयर है जो मनीषा रामदास, इनको जो है ना BWF में शामिल होने वाली जो है ना इनका, इन्हें भी 2022 का अवार्ड मिला था, सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्होंने खेलने के लिए मनीषा रामदास को BWF में प्लेयर ऑफ द मंथ का इन्हें अवार्ड दिया गया था। टेनिस एक बैडमिंटन प्लेयर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसने शुरू किया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, ये जो है G7 जो कंट्रीज है, यानी कि आप लोगों को पता है इस बार की जो G7 समिट है ये कहाँ पर, जो ये जर्मनी में आयोजित हुई थी G7। तो G7 कंट्रीज जिसका भारत सदस्य नहीं है, तो G7 कंट्रीज में जर्मनी जो में होस्ट हुई, उन्होंने ही जो है ना क्लाइमेट चेंज पर अपनी जो है ना अभी मीटिंग जो है सबमिट की है। और देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन सी जो है कंट्रीज है। तो ये जो है यहाँ पे USA, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और उसके बाद ये कनाडा, जापान, ठीक है, और उसके बाद जर्मनी, इटली, और क्या बचा, कनाडा, इटली, जर्मनी, रशिया तो नहीं है, यूनाइटेड किंगडम हो ही गया। ये जो टोटल है ना ये G7 कंट्रीज है, आप लोग देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये वाला फ्लैग। तो G7 कंट्रीज है जिसमें USA, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, और ये सब जो कुछ कंट्रीज हैं ये सब इसमें G7 की शामिल हो जाएंगी, भारत इसका सदस्य नहीं है। और अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके, जैसे मिस्र जो इजिप्ट में, इजिप्ट कहते हैं जिसे, जो अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर COP27 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की फुल फॉर्म है। COP27 का सम्मेलन हाल ही में मिस्र में आयोजित हुआ था, जलवायु मिशन पर ही, भारत की जो जलवायु या पूरे वर्ल्ड की जो जलवायु एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन था। पनामा, पनामा एक मध्य अमेरिका का देश है। पनामा में आयोजित हुआ था, पनामा की राजधानी है लीमा, मिस्र की काहिरा। तो पनामा में क्या हुआ था इस बार का जो COP19, ये COP19 ये था कि वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वन्य जीव जो होते हैं उनके संरक्षण का जो सम्मेलन हुआ वो पनामा में हुआ था। और उसके बाद सार्क, सार्क इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी 8 दिसंबर को ही सार्क ने साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क कंट्रीज का, इनका जो इन्होंने अपनी स्थापना दिवस मनाया भी 8 दिसंबर को मनाया है। इनकी स्थापना हुई थी 1985 में, तो इसने अभी अपना स्थापना दिवस मनाया, इसी के चलते चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दुनिया का पहला निजी मून लैंडर लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। तो जापान ने लॉन्च किया है अपना पहला निजी मून लैंडर। अब निजी मून लैंडर की बात है, इसका मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी जो कंपनियां हैं, कि जिस देश की जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो अंतरिक्ष वगैरह ये जो लॉन्च करते हैं, लेकिन अब जो है ना कुछ प्राइवेट कंपनीज भी जो है ना बढ़ चढ़कर जो है अंतरिक्ष वगैरह के हिस्सों में पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे भारत की स्काई रूट भी बहुत चर्चे में थी, तो इसी के चलते जापान की जो पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, फर्स्ट प्राइवेट लूनर लैंडर, यानी कि प्राइवेट कंपनियों ने ये लैंडर लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पे पहली प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है। अब जापान की बात आई है, जापान की राजधानी है ये टोक्यो, जहाँ पर 2020 का जो है ना ओलंपिक हुआ था जापान के टोक्यो में। जापान की करेंसी है येन। और जापान के मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और जिसके चलते मरणोपरांत भारत ने इन्हें जो है ना पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। और अभी जो करंट के इसके प्रधानमंत्री कौन है जापान के, तो ये है फुमियो किशियादो। कौन है? फुमियो किशियादो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और जापान को हम जो मैप से डिस्कस कर लेते हैं। जापान की जो स्थिति है वो रशिया से सीमा साझा करती हुई नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी कोरिया से साझा करता हुआ ये जापान पड़ता है। और इसके जो मेन द्वीप है ये होकागु, होन्शु द्वीप, फिर टोक्यो इसकी राजधानी यहाँ पर है, शिकोको, क्यूशु, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप पड़ जाते हैं। तो जो ये जापान की लोकेशन है से, और जो इसकी राजधानी वो डिस्कस हो ही गई। अब कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स देख लेते हैं जापान के। जैसे भाप से चलने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया अभी हाल ही में, ये जापान ने लॉन्च किया था। और भारत में आप लोगों को पता है जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो जापान की सहायता से ही चलाई जाएगी, ठीक है। और जापान का डिस्कशन हो गया। जापान का आप लोगों ये रिलेट करना, इसमें जीके पूछा जाता है 6 और 9 अगस्त। ये मैंने जो लोग मेरी पहले की वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा भी होगा
कि ये जो थे को हम क्या कहते हैं, हिरोशिमा, आप लोग जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर पे अमेरिका ने भारत के सॉरी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है ना परमाणु बम गिराए थे। तो 6 अगस्त को नागासाकी, 9 अगस्त को 6 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी डे ये जो जापान सेलिब्रेट करता है। और ये जो हिरोशिमा है इसको जो है ना लिटिल बॉय और फैट मैन का, ये जरूर याद रखना, लिटिल बॉय फैट मैन का इन्हें नाम दिया गया है। और अभी जो हाल ही में चर्चा रहे हो स्पेस के बारे में, जैसे चाइना चाइना ने अभी जो है ना अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाकर इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए दिए हैं। फिर रशिया ने भी कहा है कि 2024 तक ही अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। नॉर्थ कोरिया इसलिए चर्चे में था, उत्तरी कोरिया, क्योंकि इसने अभी हाल ही में अपने आप को जो है ना परमाणु हथियारों से लैस घोषित किया है। ठीक है, साउथ कोरिया इसलिए चर्चा में था, दक्षिणी कोरिया क्योंकि अमेरिका ने इसके साथ अभी एक एक्सरसाइज की थी। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब जो है हम मून लैंडर या स्पेस से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, जैसे जर्मनी। तो जर्मनी ने भी अभी हाइड्रोजन टास्क फोर्स, मैंने कहा था आपको पहला जो है हाइड्रोजन निर्मित ट्रेन का निर्माण किया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो ओलाफ शोल्ज ये जर्मनी के चांसलर है, ओलाफ शोल्ज। भारत भारत ने भी हाल ही में क्या लॉन्च किया, तो भारत ने भी ना अपना एक है, आपने सुना होगा विक्रम, जिस लैंडर का नाम था चंद्रयान 2 जो मिशन था, उसमें जो हमने जो लैंडर भेजा था वो विक्रम था। ठीक है, विक्रम लैंडर का नाम था चंद्रयान 2 का। चीन भी मैंने कहा कि इसने अभी अपना खुद का स्पेशल बनाकर 3 अंतरिक्ष यात्री उसमें लॉन्च कर दिए हैं। जापान ने जो है भाप से चलने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च किया है जापान की राजधानी टोक्यो। चीन है बीजिंग, और शिंजो ये चीन के जो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अब ये विजय दिवस क्या है, तो आप लोग जानते हो 1971 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी, तो ये बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। और इसी के चलते हम जो है ना विजय दिवस, बांग्लादेश को हमने अपने अंडर में ले लिया था, विजय दिवस के तौर पे इसे जो है मनाया जाता है। एक तरह से जो हिंदुस्तान है इसे अपनी विजय के दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और बस यही पूछा जाता है 1971 में युद्ध के बाद किसका जो है देश का उदय हुआ था, तो वो बांग्लादेश का हुआ था, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। और मुख्यमंत्री हाल ही में शेख हसीना है यहाँ की। और अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड, जैसे मैंने ये बताया जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इनका 8 दिसंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर 11 दिसंबर को हमने 2 डे सेलिब्रेट किए, एक तो यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और उसके बाद माउंटेन दिवस, माउंटेन डे ये भी मनाया था। 14 दिसंबर को भी हाल ही में हमने जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया। तो ये डिस्कस हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी सर्वावैक वैक्सीन, इसमें वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है सर्वावैक्स, ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखो जो सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, कहाँ पर है सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है। तो इसी ने जो है ना सर्वाइकल कैंसर के लिए पहला जो है ना अपना वैक्सीन लॉन्च किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेट लॉन्च वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और वैक्सीन का नाम क्या है, तो ये सर्वावैक है, सर्वोवैक वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट की भी बात हो गई। और सीरम इंस्टीट्यूट इसने जो है ना कोवैक्सीन का भी जो है ना जो कोरोना की वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसका निर्माण किया था। कृषि मंत्रालय ने कौन सी वैक्सीन, तो अभी जो है ना एनकोवैक्स, एनकोवैक्स नाम की वैक्सीन, ये जानवरों के लिए कोरोना की वैक्सीन थी, जानवरों के लिए, वो कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की थी। आईआईटी इंदौर ने अभी जो है ना अब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च पहला बनने वाला पहला जो आईआईटी अनुसंधान केंद्र बना, या आईआईटी इंदौर बना, जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी शायद मैंने कल परसों ही कराया है। भारत बायोटेक इसलिए चर्चा में था, भारत बायोटेक ने किसका, तो जो कोविड शील्ड थी ना वैक्सीन, उसका जो निर्माण था वो भारत बायोटेक ने ही किया था। तो ये भी हो गया डिस्कस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी गौड़ समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में बदलने के लिए एक विधेयक किस राज्य में पारित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि शेड्यूल कास्ट थी और अब इसे शेड्यूल ट्राइब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है गौड़ समुदाय को। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है योगी आदित्यनाथ जी, अभी इन्होंने ही जो है ये बिल पास किया है कि गौड़ समुदाय को अब अनुसूचित जनजाति में
शामिल कर दिया जाएगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश ही हाल ही में टॉप पर था, यानी कि अमृत सरोवर योजना में, और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर था। फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही उत्तर भारत का पहला है ना डेटा सेंटर लॉन्च हुआ, और इसी नोएडा में प्रधानमंत्री जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने जो है ना जल सप्ताह यानी कि वाटर वीक ये मनाया था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में थोड़ा टाइम पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन हुआ था। फिर थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 53वां जो टाइगर रिजर्व है, पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, और ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके करंट अफेयर्स। अब हम जो है ना कुछ इसी से रिलेटेड अदर ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। जैसे झारखंड सरकार ने अभी जो है ना 75% नौकरियों में आरक्षण के लिए घोषणा की थी। झारखंड की राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ ने भी अभी जो है ना 76% जो है नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ना पहला ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। मध्य प्रदेश, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को आर्थिक और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए औरो निडल योजना 2.0 शुरू किया है? यानी कि पहले भी थी, अब इसका सेकंड एडिशन शुरू किया है। तो ये किया है असम ने औरो निडोल योजना। ये मतलब पोषण, महिलाओं को जो है पोषण वगैरह देने के लिए, और ये उड़ीसा सरकार ने ही, सॉरी असम सरकार ने किया है। असम, इसके जो मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं आप, हेमंत बिस्वा शर्मा है, इन्होंने इसका जो सेकंड फेज औरो नोडोई स्कीम का लॉन्च कर दिया है, महिलाओं के लिए है। और अब असम की बात आई है, तो असम से रिलेटेड हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है ही। और असम ने अभी हाल ही में सबसे इम्पोर्टेंट जो बाजरा मिशन की शुरुआत की असम राज्य ने की। फिर एक स्वर्णगिरी योजना, ये भी असम की थी। असम में हाल ही में एक बिहू या कटी बिहू फेस्टिवल जिसे कहते हैं वो मनाया गया था। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अभी केबीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलहट और सिलचर उत्सव, ये जो है ना बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के संबंध बेहतर करने के लिए सिलहट सिलचर उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये भी असम में ही मनाया गया था। तो ये कुछ असम के करंट अफेयर्स थे। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ योजनाएं। जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश ने भी अभी हाल ही में एमबीबीएस की जो शिक्षा है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना था। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और इसके जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है राज्यपाल। तो अभी जो मनोज सिन्हा है वो इसके राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में ना महिलाओं के लिए एक निवेशक दीदी, इसके जो डल लेक है यहाँ पर निवेशक दीदी औरतों के लिए लॉन्च की गई थी। फिर उड़ीसा की बात करें, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और उन्होंने जो है ना एनीमिया से मुक्त करने के लिए महिलाओं और बच्चों को, तो एमलान योजना एनीमिया के लिए उड़ीसा सरकार ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में अपना पहला जलवायु मिशन शुरू करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो एक साउथ का क्षेत्र है, यहीं पर जो है ना पहला क्लाइमेट चेंज समिट जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि भारत ने 2070 कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मुक्त भारत है योजना शुरू की है, जिसके चलते कई राज्य कई पहल कर रहे हैं। इसमें से तमिलनाडु ने अपना क्लाइमेट समिट लॉन्च कर दिया है। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसमें हाल ही में 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो यहीं पर हुआ था। और एम के स्टालिन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर अभी जो है ना जो विकलांग होते हैं उनको हर महीने पेंशन की योजना तमिलनाडु ने प्रोवाइड की थी। और बच्चों को स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट की जो सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य है, ये भी तमिलनाडु ही बना था। और आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस की सेवा, जैसे डॉग्स वगैरह सड़कों पर जो घूमते हैं, उनको लिए एम्बुलेंस की सेवा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। तभी इसने डुगोंग गाय संरक्षण का जो है केंद्र स्थापित किया था। मतलब इसने जो मुहिम चलाई थी कि जो प्रजातियां जो जानवरों की जो पक्षियों की लुप्त है इनके यहाँ पर, उनको ये संरक्षण देगा, जिसके चलते एक डुगोंग संरक्षण फेमस रहा, इसमें जो ये समुद्री गायों का संरक्षण था। तो ये तमिलनाडु के कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे।
अब हम अदर ऑप्शंस भी इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे गोवा है, गोवा में भी हाल ही में जो 53rd एडिशन हुआ, और उसके बाद गोवा में हर घर जल राज्य है, ये करने वाला योजना गोवा ही था। गोवा की राजधानी पणजी, प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो देखो, उत्तर प्रदेश ने ना इंदौर की तर्ज पे अपने राज्यों को स्वच्छ रखने का मिशन शुरू किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ये इंदौर है लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश ने ही इसी की तर्ज पर अपने राज्य को स्वच्छ बनाने की घोषणा की। महाराष्ट्र, जिसकी जो राजधानी है मुंबई है, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने क्या लॉन्च किया था कि देखो, 10 लाख रुपए की जो धनराशि है वो परिवार नियोजन में सहायक करने वाले परिवारों को, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल में, उनको उन परिवारों को 10 लाख रुपए की धनराशि इसने प्रोवाइड कराई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक की। फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मछली क्रांति या फिर जिसे आप मत्स्य पालन कहते हैं वो किससे संबंधित है? आप लोग पता है, ब्लू यानी कि जो नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन, गोल्डन ये उद्यान से रिलेटेड होती है। उसके बाद व्हाइट, तो ये जो है मिल्क यानी कि दुग्ध क्रांति आप इसे कहते हैं। राउंड या गोल क्रांति, ये ना पोटैटो यानी कि जो आलू होते हैं उन्हीं के लिए गोल क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है, ऐसा जो मतलब ग्रंथ कौन है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य किन्हें कहते थे? हम चाणक्य को कहते थे। ठीक है, तो इन्हीं की तुलना हम इसका अर्थशास्त्र किसकी बराबरी कर सकते हैं? प्रिंस ऑफ मैकियावेली की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो है गुरु थे, उन्हीं के रियासत से रिलेटेड इन्होंने बताया है उसमें में। और ये कहाँ से थे? तो जो तक्षशिला, सबसे प्राचीन जो विद्या का स्थल था, पूछा जाता है, तक्षशिला के गुरु ये ही थे। मैक्सनिस की इंडिका बहुत फेमस है। फिर हरिश्चंद्र जी की जो अंधेरी नगरी, ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने किस धर्म की रक्षा की थी, यानी अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो ये जो बौद्ध धर्म थे, यानी कि बुद्धिस्ट, जो बुद्ध भगवान थे, उन्हीं के धर्म को राष्ट्रकूटों ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के समकालीन भारतीय राजा कौन थे? तो ये थे अकबर। ठीक है, अकबर जो है ना रानी एलिजाबेथ के समकालीन, यानी कि उन्हीं के काल से बिलोंग करते थे। बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह, जो मुगल काल था उनके अंतिम जो है बहादुर शाह जफर थे, अंतिम बादशाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में एक सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन है सबसे जो प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसके बाद ही आ जाता है ना? तो ये सब इम्पोर्टेंट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रहों की जो कक्षा है अत्यधिक झुकी हुई है, यानी कि किस ग्रह की? आप लोग जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो भी जो है ना अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी है इस तरह के से ना कुछ कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह झुका हुआ है? तो ये यूरेनस, जिसे आप अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, वही जो है सबसे ज्यादा झुकी हुई इसकी सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक जो दाता माना गया है? तो आप लोग जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो ये ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा जो है ना खुद ही अपना अध्यक्ष है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही अपने जो सारे अध्यक्ष हो गए या समितियों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उदय के लिए जिम्मेदार पहला शासक, यानी कि मगध साम्राज्य की जो उदय हुआ वो किस से हुआ? तो आप लोग जानते हैं जो बिंबसार थे ना, बिंबिसार का नाम सुना होगा, इन्होंने ही जो है ना मगध की शुरुआत की थी। और बिंदुसार ये कौन थे? दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, बिंबसार हैं वो और ये बिंदुसार है। बिंदुसार कौन थे? तो ये पृथ्वीराज के पुत्र थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का तरीका द्वारा अपनाया गया था, यानी कि महाअभियोग की जो प्रक्रिया है हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की, तो ये हमने अमेरिका से। आप लोग जानते हैं भारत की प्रस्तावना, महाअभियोग और मौलिक अधिकार, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब हमने अमेरिका से लिए हैं। जर्मनी, हमारे जो 3 टाइप के जो आपातकाल इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो हमने जर्मनी से ली। रशिया से हमारे जो हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी ड्यूटीज हैं, वो हमने रूस से ग्रहण किए हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था, जितनी भी आप विधि व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था से पूछा जाए तो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और मैंने जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते उन सबको कभी कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।